ओम शांति। मेरे शरीर का नाम ऋषि है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक राक्षस जिसका नाम भस्मासुर है, वो कैसे अहंकार में आकर अपना ही नाश कर देता है, उसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार की बात है, वो जो राक्षस था वो भक्ति बहुत करता था, शिव की भक्ति बहुत करता था। तो उसने बहुत घोर तपस्या की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो बहुत साल बीत गए, वो तपस्या में लगा रहा और भगवान शिव प्रसन्न होके उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, ऐसा भगवान शिव बोलते हैं। फिर भस्मासुर अमरता का वरदान मांगता है कि मुझे कोई मार न सके, लेकिन शिव जी ने ऐसा कहा कि ये वरदान तो मैं दे नहीं सकता, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये विधि का विधान ही नहीं है। तो भस्मासुर ने बोला कि फिर दूसरा वरदान ऐसा दे दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और उसे वो वरदान प्राप्त हो गया। फिर इस वरदान को जांच करने के लिए वो अहंकार में आ गया, अरे मेरे पास ये वरदान आ गया है। तो वो जांच करने के लिए वो शिव के पीछे दौड़ने लगा, भगवान शिव के पीछे दौड़ने लगा। और भगवान शिव फिर भागने लगे डर के मारे कि मैं भस्म हो जाऊंगा। तो भगवान शिव ने फिर भगवान विष्णु की शरण ली। फिर भगवान विष्णु ने एक आइडिया सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो खुद को ही भस्म कर देगा, क्योंकि अहंकार है, अहंकारी व्यक्ति कुछ ना कुछ गलती करेगा ही, तो क्यों ना उसके अहंकार का फायदा उठाया जाए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। भगवान विष्णु फिर मोहिनी रूप धारण करते हैं और भस्मासुर को प्रसन्न कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। और फिर भस्मासुर दीवाना हो गया था उस मोहिनी का, जो विष्णु ने रूप धारण किया था। फिर उसमें क्या होता है कि जो मोहिनी बने का रूप धारण किए हुए विष्णु होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं, वो कहते हैं मैं तुमसे तभी विवाह करूंगी जब तुम मेरी तरह डांस करोगे, नाचोगे। तो भस्मासुर ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलेगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो भस्मासुर उस मोहिनी के रूप धारण किए हुए विष्णु जैसे नाचने लगे। तो उसमें एक स्टेप ऐसा आता है कि जो वो मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु होते हैं वो अपना हाथ अपने सिर पर रखते हैं और भस्मासुर भी उनको फॉलो करके हाथ अपने सिर पर रख देता है और भस्मासुर फिर भस्म हो जाता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी हमें प्राप्ति होती है, कुछ भी हमें विशेषता मिलती है, तो उसका अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, वरना वही विशेषता हमारे विनाश का कारण बन जाती है। ओम शांति।